Hey there everyone, welcome again to my YouTube channel Soul Sparks with Pallavi, and today we are back again with the episode number 2 of Unbreak My Heart, a soul series. And today we'll talk about a very beautiful book that will definitely give you some strength to heal in your healing journey. So without wasting any further second, let's just talk about the healing phase. So healing, what are we healing from? Obviously the heartbreak things. So, today we'll talk about the heartbreaks and the healing thing, definitely. But today we are not going to talk about the heartbreaks that are type of cute heartbreaks. But wait, cute heartbreaks, well, these are the kind of heartbreaks जहाँ पे, you date, you come together and you stay together for a very, you can say, small period of time. एंड जिस उससे ना आपको थोड़ा लाइक अफेक्ट होते हो आप उस ब्रेकअप के बाद, बट फिर आप ठीक हो जाते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे लाइक हम लोग ऐसे भी हार्ट ब्रेक के बारे में बात नहीं करने वाले जहाँ पे सामने वाला पर्सन आपको गोस्ट कर रहा है, नहीं। हम लोग आज एक ऐसे हार्ट ब्रेक के बारे में बात करने वाले हैं जब आप इतने ज़्यादा अंदर से शैटर्ड हो जाते हो एंड आप ना मतलब आपकी नाइट्स वो स्लीपलेस हो जाती है। आप सुबह के 3 बजे लाइक सोच रहे हो ऐसा कि एम आई वर्दी ऑफ लव, आई डोंट डिजर्व दीज थिंग्स, ये सब मतलब ये सारी थॉट्स ना आपके दिमाग में आती है। सो टुडे वी आर गोना जस्ट टॉक अबाउट द ट्रुथ, नो क्लीशे कि क्या फील होता है। विल जस्ट टॉक अबाउट द ट्रुथ दैट वी फील ड्यूरिंग दिस हीलिंग जर्नी। सो जिस बुक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, एंड ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। सो इसमें कुछ ऐसा होता है कि हेजल और अगस्टस होते हैं, ठीक है। तो वो लोग दे फॉल इन लव एंड उन दोनों को ही कैंसर होता है। दे बोथ हैव स्कार्स, दे बोथ आर यंग बट दे आर ओल्ड विथ पेन। उनके पास में इतने ज़्यादा स्कार्स एंड पेन्स है कि वो लोग उस चीज़ों को कम एज में वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, ठीक है। बट दे चूज लव एनीवे। एंड हेजल ने ना एक लाइन लिखी थी बेसिकली इस बुक में। ऐसा होता है कि यस दे फॉल इन लव एंड एट द एंड व्हाट हैपेंड कि अगस्टस जो है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ही डाइड इन द एंड, बट उसके बाद जो आपकी हेजल है वो कैसे हील करती है, वो कैसे डील करती है, तो आज हम लोग उस चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो जब अगस्टस की डेथ हो जाती है तो हेजल ने लिखा था कि सम इन्फिनाइट्स आर बिगर देन अदर इन्फिनाइट्स। तो इसका बेसिकली एक शॉर्ट में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो कोई एक शॉर्टेस्ट लव जो होता है ना कभी कभी जो हमारे लाइफ में आता है, वो कम्प्लीटली वो ऐसा हो जाता है ना कि वो अभी अभी तक आप लोग आपने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, जो भी खुशी एक्सपीरियंस किया है, वो उससे ज़्यादा होता है। एंड वो चीज़ ना वो शॉर्टेस्ट लव जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो एज अ पर्सन हमें हमेशा के लिए चेंज कर देता है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो इस वीडियो को सुन रहे हो आफ्टर आफ्टर हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल या फिर लॉस, तो इतना आप समझ लो कि ठीक है वो चीज़ ख़त्म हो गई आपके लाइफ से। वो ख़त्म इसलिए हो गई आपके लाइफ से, इसका मतलब ये नहीं है कि लव डिडंट फेल यू, इट जस्ट कि वो आपका टाइम ख़त्म हो गया था। मतलब आप कितना भी उस पर्सन को रोकने का कोशिश कर लो, इट जस्ट कि आप दोनों का एक समय था जो डिसाइडेड था कि आप इतने समय तक ही साथ रहोगे एंड वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, इसलिए वो लव आपके लाइफ से चला गया। लव डिडंट फेल यू, ठीक है। एंड मतलब कभी कभी लाइक आपको ना अगर आपने उस ट्रू लव को एक्सपीरियंस किया है एंड ड्यू टू सम रीजन वो आपके लाइफ से चला भी जाता है, तो ठीक है, बट आपने वो ट्रू लव एक्सपीरियंस किया है तो वो थोड़े टाइम के लिए ही था, बट जो था वो एक रियल था। एंड लोग तो वो रियल भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, ऑल्दो दे आर इन रिलेशनशिप फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट स्टिल वो चीज़ें वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जो आपने शॉर्ट टर्म लव में एक्सपीरियंस किया। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें प्रेज करना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ की ठीक है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, ग्रीफ तो होगा, बुरा तो आपको लगने वाला है, आपके स्लीपलेस नाइट्स होने वाले हैं, आपको आपके आप जितने ही दुनिया के सारे इमोशंस फील करोगे, आपको किसी से मिलने का मन नहीं करेगा, आप रोगे, सब चीज़ें ठीक है। एंड जब आप लोगों से मिलोगे ना, पीपल विल टेल यू कि मूव ऑन, जस्ट गो विद योर लाइफ, हो गया जो हो गया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मूविंग ऑन का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज़ों को, आप वो मेमोरीज को, आप हर एक परफेक्ट मोमेंट जो आपका था उस चीज़ों को ना अपने दिमाग से इरेज कर दो, ठीक है। मतलब हम जब उस ग्रीफ में होते ना तो हम कहीं भी जाते ना तो वो ग्रीफ हमारे साथ में जाता है। आई नो इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू से कि मूव ऑन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट
हमेशा मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आप हर जो मेमोरीज आपकी लाइफ में है उस पर्सन की, सो उस चीज़ को आप इरेज कर दो, ठीक है। इस बुक में क्या हुआ था कि जब हेज़ल उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही थी जहाँ पे अगस्टस की डेथ हो गई थी, तो उसने ना ग्रीफ को समझने की कोशिश की। वो ग्रीफ को समझ रहे थे कि ये ग्रीफ है क्या एंड ये हमको सिखा क्या रहा है। तो एट द एंड जब उसको रियलाइज़ होता है कि ठीक है, मतलब जो भी था, कम टाइम के लिए ही था, बट इट वाज़ ब्यूटीफुल एंड द मेमोरी वाज़ काइंड ऑफ वर्थ इट, ठीक है। तो इवन इफ अगर आपको जो बिट्रेयल, जो हार्ट ब्रेक या फिर कुछ भी चीज़ें हर्ट हो रही है ना, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना कि आपका टाइम खत्म हो गया। इट डज़न्ट मीन कि आपके लाइफ से लव चला गया या फिर आप डिज़र्व नहीं करते हो। इट जस्ट कि कभी-कभी होता है ना कि वी मीट राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम, वही चीज़ था, ठीक है। इट इट डज़न्ट मीन कि आप लव डिज़र्व नहीं करते हो एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ज़रूरी भी नहीं है कि आप उस मेमोरीज़ को हेट करो। आप उस ग्रीफ से सीखो कि आप उसको, उस फीलिंग्स को जाने दो अपने दिमाग से एंड आप सीखो कि आप उस चीज़ों से क्या सीखते हो, ठीक है। आप मतलब क्या, क्योंकि देखो ये कुछ भी हमारे लाइफ में होता है ना, आप उससे कुछ सीख करके कुछ नया पर्सन ही बनते हो। तो आप सीखो कि वो चीज़ें क्या सिखा रही है हमको। वो अगर मेरे साथ में भी कोई सिचुएशन है, अभी कोई पेन है, तो वो एक्चुअली हमको एट द एंड ऑफ द डे क्या सिखा रहा है। एंड आई नो इसमें ईयर्स लग सकते हैं, मंथ्स लग सकते हैं, बट ठीक है, जितना टाइम लग रहा है, टेक योर टाइम, देयर इज नो रश कि सबका ना अलग अलग मतलब वो एक इमोशनल जो होता है ना, इमोशन जो होता है ना, वो सबका अलग अलग होता है। आई मीन कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ लोग को बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं कि वो डील कर लेते हैं उन चीजों से। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन। तो आप ये मत सोचो कि अरे चलो ठीक है, इसके लाइफ में प्रॉब्लम हुआ तो इसने 1-2 महीने में डील कर लिया एंड मेरे को टाइम लग रहा है। नहीं, जितना टाइम लग रहा है, टेक योर टाइम एंड जो भी हो रहा है उस ग्रीफ को फील करो एंड उससे सोचो कि एट द एंड ऑफ द डे वो आपको क्या सिखा रहा है, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे पता है, जब ग्रीफ अगर आपको हो रहा है ना, तो आप ये भी सोचना आपको बुरा क्यों लग रहा है, आप सैड क्यों, बिकॉज दैट थिंग मैटर्ड टू यू, ठीक है। वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। तो अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो ऑब्वियसली उसके लॉस में आपको बुरा लगेगा, विच इज़ वेरी नेचुरल। एंड जितना भी टाइम लगे, टेक योर टाइम। एंड अब चलो ठीक है, आपका ये ग्रीफ वाला जो अब सेशन चल रहा है, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इन चीज़ों से आप हील कैसे करोगे? लाइक कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना कि आप इन समय में कर सकते हो, ताकि आप उस फीलिंग्स को समझ पाओ, आप समझ पाओ कि एक्चुअली में ये कहाँ आपसे गलती हो गई या कहाँ सामने वाले से मिस्टेक हुई। आप हर चीज़ को एनालाइज कर सको, ठीक है, कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे थी। तो देखो, इट जस्ट कि मतलब हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप ना हर चीज़ें भूल जाओ, ठीक है। अभी मैं हीलिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि आप उसी से हील कैसे कर सकते हो। तो हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को पूरी तरीके से भूल जाओ जो आपकी लाइफ में बुरा हुआ। नहीं, आप उससे सीखो कि आप उसको डिफरेंटली कैरी करना सीखो, कि उस फेज़ से आप जभी भी निकलो, तो आप एक न्यू पर्सन बन के निकलो। आपके पास ना वो ज़्यादा समझ होनी चाहिए, आप ज़्यादा इमोशंस को समझ पाओ, आप लोगों को समझ पाओ, आप उस तरीके से उस चीज़ों से निकलो। आपको सीखना होगा, उस पेन से आपको सीखना होगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको ही सीखना होगा, बिकॉज़ अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर आप कहीं फिर फिर अगर आप कहीं लाइक अगर आपको कभी इफ लव फाइंड्स यू अगेन, तो अगर आप, क्योंकि देखो, आई बिलीव कि कोई भी रिलेशन या फिर कुछ भी चीजें खराब होती है ना, तो इट्स नॉट कम्प्लीटली वन पर्सन फॉल्ट। अगर आपको बिट्रेयल भी मिल रहा है तो दैट मीन्स कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको साइंस नहीं दिख रहे थे, ठीक है, एंड आपने उस चीज को इग्नोर किया। तो सोचो कि क्या हुआ मेरे साइड से गलती एंड कहाँ पे हमको फुल स्टॉप लगाना था, कहाँ पे मेरा वर्थ क्वेश्चन हो रहा था। तो ये सब चीजें आपको सोचनी होंगी, ठीक है। एंड जब हेज़ल का जब वो फेस कर रही थी अगस्टस की लॉस, तो उसने ना मतलब लिखना स्टार्ट किया कि वो ग्रेटफुल है। उसने मतलब उस पेन को ना उसने एक बहुत ब्यूटीफुल इमोशन में कन्वर्ट किया, वो ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट किया कि चलो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए था, बट उसने, उस लव ने उसको अलाइव फील कराया, ठीक है। क्योंकि जो आपकी लाइक हेज़ल है ना, वो ऐसा सोचती थी कि वो तो एक ग्रेनेड है एंड उसके लाइफ में जो भी आएगा वो सब चीज़, मतलब अगर कोई आया उसके लाइफ में तो हेज़ल की वजह से वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा वो पर्सन। बट स्टिल जब अगस्टस उसके लाइफ में आया तो उसने उसका वो पर्सपेक्टिव चेंज किया एंड फिर उसने ना लिखना स्टार्ट किया कि वो ग्रेटफुल है, उसने क्या ब्यूटीफुल मोमेंट्स उसके साथ में एक्सपीरियंस किए, एवरीथिंग, ठीक है। तो आप कैसे हील कर सकते हो सकता है आपका ऐसा एंडिंग नहीं हुआ हो जहाँ पे सबका अलग अलग चीजें होती है, ठीक है।
बट हीलिंग फेज सबका सेम होता है। तो सबसे पहली बात तो आप ना अपने पेन को नेम दो, ठीक है। आप इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके अराउंड लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, तो आई बिलीव, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप सबसे बातें नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके हार्ट के क्लोज भी होती है, अगर आप किसी से शेयर करते हो तो मे बी आपको, चलो वो पर्सन अभी आपके लाइफ में क्लोज है, बट समहाउ अगर वो फ्यूचर में आपके और उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हुए या कुछ प्रॉब्लम हुई, डिफरेंसेस हुए, तो वो चीज़ वो आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है, या फिर चलो यूज नहीं भी किया, बट चलो ठीक है, अगर वो कभी उस चीज़ का इफ ही शी मेक्स फन ऑफ दैट थिंग, तो आप कहीं ना कहीं वो हीलिंग फेज के बाद भी ना आप उससे उस चीज़ों से हो गए बॉदर्ड, मतलब चलो ठीक है, आपका बुरा एक्सपीरियंस था, आपने किसी से शेयर किया एंड वो पर्सन अगर उसका मजाक बना रहा है, ऑल्दो आप हील्ड हो उस चीज़ से, तो यू वोंट लाइक इट एट दैट टाइम, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जस्ट राइट इट डाउन, राइट एवरी फीलिंग यू फील, एंड लिखने से ये होगा कि आप प्रॉपर्ली उसको एक्सप्रेस कर पाओगे एंड वो चीज़ ना आपके दिमाग से निकल रहा है। सो आप लिखना स्टार्ट करो एंड बेसिकली जो भी इमोशंस आ रहे हैं आपके दिमाग में, उसको ना आने दो, ठीक है। उसको कंप्लीटली आने दो, उसको सप्रेस मत करो, बिकॉज आप सप्रेस करोगे वो फिर एक इमोशंस का ब्लॉक बनेगा एंड एट द एंड वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, मे बी डिप्रेशन एंड ऑल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको फील करो एंड उसको लिखो, और दूसरा चीज़ उससे डिराइव करो कि ओके ये चीज़ें हुई एंड इससे हम क्या सीख सकते हैं। एंड थर्ड चीज़ें ये होंगी कि देखो, हमेशा ये सोचना कि लव जो है ना वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, ये आपको कंप्लीटली इवॉल्व कर रहा है, आपको एक न्यू पर्सन में, जहाँ पे अब आप ज़्यादा समझदार हो, आप एक अवेकन वर्जन हो आपका, और आपको इस पर्सपेक्टिव के साथ में आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अगर अभी लास्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो आप ना एक अभी ब्रोकन हो, ठीक है, बट ये आपकी ब्रोकन स्टोरी नहीं है, आपका ये जस्ट आपकी जो लाइफ का एक बुक है ना, वो जस्ट एक चैप्टर है आपके लाइफ का, ठीक है। ये आपका पूरा लाइफ नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप हर्ट ब्रोकन हो, बट आप फिर भी होल हो, तो मतलब अगर कभी कभी होता है ना, जब हम हर्ट ब्रोकन होते हैं तो हम सोचते हैं कि आई डोंट डिजर्व दिस, आई डोंट डिजर्व लव, ये वो चीज़ें, कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें हम खुद के बारे में खुद ही कहते हैं, ठीक है। बट आपको उस सिचुएशन में ये याद रखना होगा कि ठीक है, ऑल्दो कुछ भी चीज़ें हैं, बट आई स्टिल डिजर्व एवरीथिंग, ठीक है। लव, मैंने पहले भी बोला ना, लव डिडंट फेल यू, इट जस्ट द टाइमिंग वाज नॉट गुड, ठीक है। अभी देखो ना, हेजल को ही कितनी सारी इनसिक्योरिटीज थी, बट फिर भी अगस्टस ने उसको ही लव्ड हर। तो वैसे ही चीज है, जब आपको वो पर्सन मिलेगा ना कि जहाँ पे यू विल फाइंड द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, समडे यू विल फाइंड, एंड इवन इफ अगर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो यू शुड बिकम दैट पर्सन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आपको वो पर्सन अपने लिए खुद ही बनना होगा, बिकॉज आपको अपना वो वर्जन याद करना होगा जब आप उस रिलेशनशिप में, उस फीलिंग के अराउंड आने से पहले थे। आपको वो अपना हैप्पीनेस खुद ही ढूंढना होगा, आपको याद करना होगा कि चलो अभी ये फेज है जहाँ पे हमको बुरा लग रहा है, बट इस फेज के पहले हम अगर खुश थे तो हमको क्या चीजें खुश कर रही थी। एंड ऑल्दो अगर आपको फील हो रहा है आप टू डैमेज्ड हो, आप टू मच हो, या फिर आप में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, बट स्टिल एवरीवन डिजर्व्स लव एंड एवरीवन शुड बी लव, ठीक है। तो ऐसा कोई जो भी कह रहा है आपके अराउंड, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, कोई भी ह्यूमिलेट कर रहा है, या फिर कोई भी कुछ भी कह के जा रहा है, तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। आपको खुद को, जस्ट बिकॉज कि एक बुरी चीज़ हो गई आपके लाइफ में, तो वो आपको कंप्लीटली एज अ पर्सन डिस्क्राइब नहीं करता है। वो चीज़ आपको डिस्क्राइब वो चीज़ करेगा जो आप एट द एंड ऑफ द डे खुद डिसाइड कर रहे हो बनना। एंड आपको हमेशा अपने उस सिचुएशन से स्ट्रॉन्ग बन के निकलना ही होगा, बिकॉज आपको कोई भी निकालने नहीं आ रहा। आप किसी पर्सन से जाओ बात करने के लिए, वो एक दिन दो दिन सुनेगा आपका, बट आपके लिए कोई भी बैठा हुआ नहीं है, तो आपको खुद ही उस चीज़ से निकलना होगा, खुद को निकालना होगा, एंड एक कंप्लीट अच्छा पर्सन बनना होगा। अच्छा पर्सन इन द सेंस जो आपका ओल्डर वर्जन है ना, तो अब आप अपडेटेड वर्जन बनोगे, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये उन लोगों के लिए लाइन है जो कि अभी भी जो बहुत ज़्यादा, जिनके हार्ट ब्रेक्स हुए हुए हैं एंड वो अभी भी बहुत ज़्यादा सैड है, तो ठीक है, लाइक
कुछ कुछ लोग हैं जो भी हम लोग रात को फ़ोन चेक करते रहते हैं। एंड सबसे पहली बात तो ना रात को ना टाइम से सोना स्टार्ट करो। अगर आपका हार्ट ब्रेक सुन रहा है, ऑल्दो आपको नींद नहीं आ रहा, दिन भर फिजिकल वर्कआउट कर लो या फिर कुछ भी करो, बट रात को टाइम से सो जाओ। बिकॉज अगर आप रात में टाइम से नहीं सोओगे ना, आप फालतू के चेक करोगे, फ़ोन स्वाइप करोगे, आप उसके मैसेजेस आए नहीं आए, आप सोचोगे कि चलो एक बार कॉल करके देख लेते हैं। नहीं, प्लीज़ रात में टाइम से सोने का कोशिश करो। बिकॉज़ आधी रात को जब आप जगे हुए हो ना, तो उस समय ना दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है इंसान का। वो कुछ भी ऐसा होता है ना, हम लोग कुछ बहुत बार हार्ट ब्रेक्स होता है एंड हम लोग कॉल कर देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम रिग्रेट करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये चीज़ें तो कोशिश करो कि आप टाइम से सो जाओ, ठीक है? एंड ठीक है, जो हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर जो भी हीलिंग फेज चल रहा है, वो ऐसा नहीं कि आप 1 महीने में ठीक हो सकते हो, 1 वीक में भी ठीक हो सकते हो, ठीक है? आपको जितना टाइम लग रहा है, आप उतना टाइम लो एंड एट द एंड ऑफ द डे आप एक बहुत अपग्रेडेड, एक बहुत यू कैन से अंडरस्टैंडिंग पर्सन बन के बाहर निकलोगे। आपको ये पता होगा कि ठीक है, मुझे ये चीज़ें चाहिए अपने लाइफ में एंड मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है? एंड एट द एंड ऑफ द डे होपफुली वी ऑल कैन गेट अ पार्टनर लाइक अगस्टस, ठीक है? या फिर हेज़ल। तो ये सब चीज़ें मत सोचना, ठीक है? इट्स जस्ट अ फेज़ एंड आप इन चीज़ों से हील हो जाओगे फॉर श्योर, ठीक है? एंड एट द एंड हमेशा याद रखना कि जब आप ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करते हो ना, जब आप मैंने जो हीलिंग फेजेज़ में बताया, तो डेफ़िनेटली आप हील करोगे। एंड अभी ये चीज़ें बहुत बुरी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है लाइफ़ में, बट जब आप उस चीज़ से निकलोगे ना बाहर, आपको रियलाइज़ होगा कि वो बिट्रेयल, वो पेन, वो हार्ट ब्रेक, वो चीज़ें नहीं जीती, तो जीता कौन है? एट द एंड ऑफ द डे आप जीते हो। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप हर एक सिचुएशन से स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी सिचुएशन आपसे स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता। तो ऑल्दो पीपल आपको जज करे, कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी चीज़ें हो, बट आपका जो प्रॉब्लम है, आपके जो सफरिंग्स हैं, आपके जो चैलेंजेस अभी आप फेस कर रहे हो, वो आप जानते हो एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए पॉजिटिव सोचो। ऑल्दो कोई सोचे नहीं सोचे, आपको खुद को लाइक डिस्कार्ड नहीं करना है, ठीक है? आपको अपने बारे में अच्छा सोचना है, आपको अपने बारे में अच्छा बोलते रहना है एंड हमेशा ये याद रखना कि चलो कुछ बुरा हो गया, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इट्स जस्ट कि टाइमिंग बुरी थी, ठीक है? टाइमिंग खराब हो सकता है कि कभी-कभी आप लव एक्सपीरियंस कर रहे हो एंड वो पर्सन चला जाए या फिर परमानेंट लॉस हो जाए। बट हमेशा याद रखना कि वो चीज़ें जो आप दे रहे हो ना, वो आपको यूनिवर्स समहाउ कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, आई डोंट नो, बट वो चीज़ आपको लाइफ में रिटर्न होगी। सो विद दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट मी नो आपको कौन सी पॉइंट बहुत अच्छी लगी एंड इफ यू लाइक द वीडियोस काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक माय वीडियो एंड या टिल देन बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।